तो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं CISF HCM 2019 की जो टाइपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों ने बहुत अच्छी टाइपिंग वहां पे की होगी। अब इंतजार है कि टाइपिंग की जो लिस्ट है वो कब तक जारी हो सकती है और यहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, कितने बच्चे यहाँ पे पास हो सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जो आपने मेहनत की है, जो आपने जिस मुकाम के लिए आपने तपस्या की है, वो मुकाम, वो मंजिल आप डेफिनेटली पाएंगे और अगले साल एक सरकारी नौकरी वाली धनतेरस आप जरूर मनाएंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं CISF HCM 2019 के बारे में। तो दोस्तों, कुल मिला के 429 यहाँ पे वैकेंसी है। 2022 वाली जो वैकेंसी थी उसमें वैकेंसियां इंक्रीज हुई, लेकिन 2019 वाली वैकेंसी में कोई भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ, कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं बढ़ी। दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पे जो कैंडिडेट थे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम पास किया दोस्तों, वो थे 6422। 6 सेंटरों पे आपकी टाइपिंग करवाई गई। 360 बच्चे हर दिन बुलाए गए। 12 बैच थे और एक बैच में 30 बच्चों को बुलाया गया। दोस्तों, सेंटर है वो बहरोड था, खरगांव MP में, हैदराबाद, जयपुर, गाजियाबाद और एक मेरे ख्याल से सिकंदराबाद था या दिल्ली था। ठीक है, छठा कंफर्म नहीं है। 5 सेंटर ये कंफर्म है दोस्तों। ठीक है, अटेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो मेल कैंडिडेट हैं वो तो लगभग पहुंच रहे थे, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो लड़कियां हैं, वो उनका जो प्रतिशत अटेंडेंस का वो थोड़ा सा कम रहा। तो ओवरऑल यहां पे देखें तो मेरे ख्याल से 80 से 85% के आसपास अटेंडेंस आपको मिलेगी। इसका एक रीजन ये है कि भैया सेंटर बहुत ज्यादा दूर था। ठीक है, दूसरा यहां पे अगर अटेंडेंस की बात करें तो 80 से 85%। और अगर यहां पे पास की बात करें, देखो दोस्तों, जब आप वहां पे टाइपिंग करते हैं तो आपको वहां पे रिजल्ट नहीं बताया गया आप पास हैं कि फेल हैं, ऐसा कुछ भी वहां पे डिस्कस नहीं हुआ। सभी को अपनी टाइपिंग दी और घर भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि अगर 100 बच्चों की मैं बात करूं या 30 बच्चों की बात करूं, अगर एक बैच की मैं बात करूं, तो लगभग 5 से 6 बच्चे ही यहां पे पास होंगे। ठीक है, क्योंकि लगता है कि मैंने टाइपिंग कर दी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहां पे बहुत सारी गलतियां आपने की होंगी, बहुत कम बच्चे पास होंगे। दोस्तों, टाइपिंग में ऐसा लगता है कि सारे बच्चे पास जाएंगे, लगभग बच्चे पास जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइपिंग उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है दोस्तों, और आपने भी खुद ये महसूस किया होगा। ठीक है, जानने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पीड नहीं बन पाती है। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे, नर्वसनेस का यहाँ पे सामना वो कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग वाला ये पहला ही एग्जाम दिया है, एक्सपीरियंस नहीं है कंपटीशन का। बहुत सारे बच्चे ऐसे स्पीड तो है लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे हैं कि स्पीड थी लेकिन घर पे ही टाइपिंग की प्रैक्टिस की, नीचे बैठ के। तो बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर काम करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टाइपिंग में अगर यहाँ पे 40% में अगर बच्चे पास होते हैं, 40% अगर बच्चे पास होंगे, तो इस हिसाब से 2183 बच्चे पास होंगे। और अगर 25% बच्चे पास होते हैं तो 1364 के आसपास बच्चे पास होंगे। और मुझे ये पर्सनली तौर पे लगता है कि 25 से 30% ही, यानी लगभग 1300 से लेके 1400 बच्चे ही टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भैया एक सीट पर लगभग 3 बच्चे ही यहां पे आगे रह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी लिस्ट है वो कब तक आएगी, जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो टाइपिंग का जो रिजल्ट है दोस्तों आपको मिल जाएगा 15 नवंबर तक। ठीक है, यानी दिवाली हो सकता है कि इसी वीक में भी आ जाए, क्योंकि टाइपिंग रिजल्ट में कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। बहुत कम बच्चे हैं, हर सेंटर पे पर डे का रिजल्ट तैयार होगा। 6 दिन आपकी टाइपिंग चली। आप जानते हैं कि आपकी जो टाइपिंग है वो आपकी 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक चली है, यानी कुल मिला के 6 दिन आपकी टाइपिंग चली है। ठीक है, तो इस हिसाब से पर डे का, पर बैच का टाइपिंग रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और बच्चे भी बहुत सारे कम हैं दोस्तों। तो लगभग 15 नवंबर, क्योंकि बीच में दीपावली छुट्टियां हैं, तो 15 नवंबर के आसपास आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। अब बात यह है कि मेडिकल कब तक होगा। ठीक है, तो मेडिकल के लिए भी तैयार रहिए। मेडिकल आपका दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। दिसंबर का
पहला सप्ताह, ठीक है, याद रखिए इस चीज को, दिसंबर का पहला सप्ताह मेडिकल के लिए तैयार रहिए, CISF 2019 वाले, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें हैं कि आपका जैसे टाइपिंग का रिजल्ट आएगा हो सकता है कि उसमें मेडिकल की डेट भी मेंशन हो, क्योंकि आप बहुत जल्दी भर्ती प्रोसेस में करवा के खत्म करवा के फिर 2022 वालों की टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो भर्ती बहुत ही स्पीड मोड में अभी कंप्लीट होगी, क्योंकि डिले हुआ है रिटर्न एग्जाम में। रिटर्न एग्जाम के बाद आप देख रहे हो कि अगस्त में आपका एग्जाम हुआ और सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आ गया और अब आपकी टाइपिंग भी करवा दी गई है, ठीक है। तो अब फाइनल स्टेज बचा है कि रिजल्ट आएगा टाइपिंग का और उसके जस्ट बाद आपका मेडिकल और उसके बाद फाइनल लिस्ट, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको जो आपकी मंजिल का इंतजार था, बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल से मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई जरूर करें। और आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस प्रकार से वहां पे बिहेव था, कितने बच्चे आपके अकॉर्डिंग पास होंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही थी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।